नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो राज का राज क्या है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई इसकी वजह क्या थी, क्या कर रहे थे, कौन है वो। खबरों की खबर में हमेशा शुरुआत खबर से, पूरी तरीके से सारे पहलू समझते हुए खबर आपके स्क्रीन पर। तो क्या है राज? सबसे पहले शुरू करते हैं आपको यह बता के कि राज कुंद्रा हैं कौन। तो राज कुंद्रा एक उद्योगपति हैं, शिल्पा शेट्टी के पति हैं, राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदार थे ये। 2004 में एक ब्रिटिश पत्रिका ने सबसे अमीर एशियाई ब्रिटिश की लिस्ट में इनको एक ऊंचे पद पर रखा, एक स्थान दिया था। 198th पोजीशन इनको थी। और हाउ टू नॉट मेक मनी, इस नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है। अब ये देखिए कैसी रोचक स्थिति हो गई। हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की इन्होंने एक किताब लिखी। अब जो इन पर आरोप लग रहे हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्या हुआ, प्रकरण क्या था, यह है आपके स्क्रीन पर। तो अश्लील फिल्म बनाने और ऐप के जरिए अपलोड करने का इनके ऊपर आरोप है कि आप पॉर्न फिल्म बना रहे थे और उसके बाद उसको ऐप पर डाल रहे थे। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। फरवरी 2021 में इस मामले का पर्दाफाश हुआ था। फरवरी 2021, उस वक्त राज कुंद्रा का नाम आया था, लेकिन सबूत नहीं थे पुलिस के पास, कोई सबूत नहीं थे, इस वजह से उसको छोड़ दिया। राज कुंद्रा की कंपनी ने उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई है। उमेश कामत की गिरफ्तारी से राज कुंद्रा के लिंक मिले हैं, ऐसा पता चला है। अब आइए आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या बोला है। एक बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुलिस ने अपनी बात रखने की और जो मामला है ये वो बताने की कोशिश की है। महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि नए कलाकारों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, अश्लील सीन शूट कराए जाते थे, फिर फिल्म बनाकर ऐप और वेबसाइट को बेचा जाता था। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार थे। उमेश कामत राज कुंद्रा की कंपनी का इंडिया बिजनेस हेड था। मुंबई में वाइन कंपनी की एक भूमिका रही है। राज कुंद्रा की एक कंपनी है वाइन, ये पुलिस की तरफ से जानकारी आई है। राज कुंद्रा की कंपनी की तलाशी ली गई। कुंद्रा और कंपनी का आईटी हेड रायन थॉर्प गिरफ्तार किए गए। लंदन की एक कंपनी का यह ऐप था। कैनरिन कंपनी राज कुंद्रा के रिश्तेदार की है। तो इस तरीके से पूरा जाल बुना है या तैयार किया है मुंबई पुलिस ने जांच का। उनका यह मानना है कि शुरुआती जांच में उन्होंने यह पाया है। अब आइए आपको बताते हैं कि कुंद्रा के वकील ने कोर्ट से क्या दलील दी। उनकी दलील आपके स्क्रीन पर। पुलिस अवैध कस्टडी मांग रही है। कानून को मद्देनजर रखते हुए कस्टडी बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस को बताना चाहिए वो बिना कस्टडी क्यों नहीं जांच जारी रख सकती है, कस्टडी में लेना जरूरी क्यों है, ये एक सवाल उनके वकीलों ने बोला है। अब राज कुंद्रा और विवाद की एक पुरानी दास्तान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनका नाम आया था। ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। आईपीएल की मैच फिक्सिंग में इनका नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने भी इनकी पूछताछ की थी और धोखेबाजी के एक मामले में इनसे पूछताछ हो चुकी है। तो अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हो गई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं स्वप्निल कोठारी जी का। आप सीनियर एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, और कबीर श्रीवास्तव एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कोठारी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पुलिस ने जिस तरीके के तथ्य अभी तक सामने रखे हैं उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें संकेत पुलिस ने जो अपनी बात रखी है, और इसमें बहुत एक अहम बात यह हो जाती है कि जब गहना वशिष्ठ ने फरवरी में इसके बारे में बात की थी, ये नाम बताया था पुलिस को, तब जाके पुलिस ने इमीडिएटली उनको जाके तुरंत कुछ अरेस्ट वगैरह कुछ किया नहीं। उन्होंने अपनी तफ्तीश की, अपनी छानबीन की, 4-5 महीने लिए सोचा समझा कि क्या है, और इसके बुनियाद एक बनाई, एक बेसिस बनाया कि जाके कोई आरोप जाके ठहरे, फिर चाहे आईपीसी हो, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो, या कोई भी जो भी एक्ट लगाया होगा उन्होंने, फिर जाके इनको जाके अरेस्ट किया है।
तो पुलिस के पास कोई ना कोई ठोस सबूत जरूर है जिसकी बिना पर उन्होंने जाके अरेस्ट किए है। और कस्टडी मांगने का काम यही होता है कि उनको एक प्रेशर दिया जाता है, एक जहां पे उनको पता चलता है कि अब मैं अरेस्टेड हूं, तो वो जो प्रेशर होता है उसमें वो आदमी जो होता है वो ज्यादा बोलने लगता है और सच बोलने लगता है ज्यादा करके। ऑफ कोर्स जो पुलिस कस्टडी के जो एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, बट नेवरदलेस तफ्तीश बढ़ाने के लिए, आगे छानबीन बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। तो इसलिए उनकी ये कस्टडी जो है जुलाई 23 तक है शायद, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये काफी जो दिन है, 3-4 दिन, वो काफी अहम रहेंगे कि जहां पे ये पूरा गिरोह जो है वो किस तरह से किसी को ल्योर करते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं, किस प्रकार का पैसा देते हैं, क्या कुछ रोल्स प्रॉमिस करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि ये इसमें बहुत, और उसमें एक और बात, एक और पहलू बहुत साफ आ जाती है कि अगर कोई लड़की सामने से अपनी मजबूरी भी हो लेकिन वॉलंटरीली अगर ये सब काम करती है, तो फिर भी जाके जो आरोप ठहरता है, अगर वो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इस तरह का जो ऑब्सीन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वेब पे लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इलीगल है। थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है लेकिन पूरी तरह से चला नहीं जाता। जैसे रेप में अगर कंसेंट हो जाती है कि भाई देखिए मेरी मजबूरी थी, मुझे तो रोल चाहिए था लेकिन मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कानून में जायज नहीं है। अगर आपने कंसेंट दिया, आपको पता है, आपने फुल सोच के अपनी कंसेंट दी है, तो वो रेप में, फिर वो रेप नहीं होता है, देन इट्स कंसेंशुअल सेक्स। लेकिन यहां पे ऐसा होगा कि अगर कंसेंट दिया भी है लेकिन ये गया है बाहर, पूरी दुनिया देख रही है, और ये आपने किसी को फौसला के, किसी को उल्लू बना के किया है, तो ये सारी चीजें बहुत गहरा एक पहलू खड़ा करती है। और इसमें यहाँ पे पुलिस ने ये काफी, और नेटवर्क भी बड़ा होगा इससे, और काफी इसमें डीप जाएगी, और जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और जितना डीप जाएगी उतना बेटर रहेगा कि बंबई में बहुत सारी चीजें होती है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे स्टेट्स में नहीं होती है, लेकिन बंबई में काफी सारी चीजें होती है। आपको मालूम है 2020 से क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें, और वो भी जून 2020 से क्या चल रहा है, तो आपको पता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो लंबी चौड़ी हो जाती है, तो इसमें काफी डीप जाना पड़ता है, जाके कहीं कुछ तथ्य मिले। लेकिन वो जो जून 2020 की आप हवाला दे रहे हैं, उसमें तो सीबीआई की जांच भी हुई, लेकिन उसमें कुछ खास तो निकला नहीं, बस हो हल्ला ज्यादा मच गया उसमें। नहीं, अभी तक संकेत, बहुत बढ़िया सवाल। और अगर निकला नहीं है कुछ, या निकालना नहीं चाहते कुछ, वो बात अलग है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, और मैं इस पर अभी स्पेकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरे हिसाब से काफी डिले हो चुका है, एंड इट्स नॉट प्रॉपर। It is not proper for them to do that. They have to come out with a conclusion one way or the other. ठीक है, कबीर श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना स्वप्निल जी का क्या कहना था, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। जाहिर सी बात है, राज कुंद्रा के पास अपनी बात रखने का भी समय होगा, उनको जो एविडेंस उनके सामने रखे जाएंगे वो उस पर अपनी बात कह सकते हैं। जी देखिए, फ्रैंकली जहां तक जानकारी पब्लिक सोर्सेज से आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि एफआईआर जो है वो फरवरी 2021 की है। इस मैटर में जिन लोगों को अभी अरेस्ट करा गया है उनका नाम एफआईआर में नहीं है। इस मैटर की चार्जशीट फाइल हो गई अप्रैल 2021 में। एंड आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो अगर इसमें अगर कहीं कुछ हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। जनरल लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो उस मैटर में किसी भी बंदे को अरेस्ट करने का विदाउट गिविंग अ 41A का नोटिस सवाल नहीं उठता। 41A ऑफ द आईपीसी क्या कहता है कि अगर आप, पुलिस किसी को भी अरेस्ट करना चाहती है किसी मैटर में, या उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है, तो पुलिस को उस व्यक्ति को एक नोटिस देना पड़े पहले, एंड उसके पश्चात अगर वो उस नोटिस के कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है, फॉर एग्जांपल कि कुछ डेटा मांगते हैं या कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो नहीं कंप्लाई करता है, तो देन ऑफ कोर्स गो अहेड एंड फॉलो द प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको अरेस्ट कर लें। जहां तक मुझे इस मैटर में समझ में आया, इन्होंने 41A का नोटिस उनको हाथों हाथ दिया और हाथों हाथ अरेस्ट कर लिया। अच्छा, ये अरेस्ट जहां तक मुझे समझ में आता है गैर कानूनी है। दूसरा मेन इशू ये है कि इसमें इन्होंने आईपीसी के सेक्शंस लगाए हैं 420। अच्छा, एज एवरीबडी नोज 420 एक धोखाधड़ी का सेक्शन है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही किसी को, किसने किसको धोखा दिया इस मैटर में। फॉर समबडी टू हैव बीन डिसीव्ड, किसी को तो धोखा देना चाहिए। समबडी शुड कम अप एंड से कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। इट सीम्स कि ऐसा तो कुछ है नहीं इस केस में। तीसरी बात,
सारे ऑफेंसेस जो एफआईआर में दिख रहे हैं, दे आर ऑल ऑफेंसेस जिनकी 7 साल से कम की पनिशमेंट है। अरनेश कुमार का जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट फॉलो नहीं करा गया। जहां तक मुझे लगता है कि ये एक बहुत हड़बड़ी और जल्दीबाजी में कोई केस बना के और कुछ लोगों को अंदर कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से शुड नॉट बी डन। स्वप्निल जी क्या कहेंगे आप? जो तर्क दिए हैं कबीर जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जो तर्क दिए कबीर जी बराबर लॉ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे 41 दिन की नोटिस नहीं दी गई है तो वहां पे थोड़ा ये फ्लॉ हो सकता है, वो गलती हो सकती है उसमें। बाकी अगर आपसे बोल रहे हैं कि 420 के सेक्शन लगाए हैं, सेक्शन 420 चीटिंग का, और दूसरा कोई सेक्शन और जो भी सेक्शन है अगर 7 साल के नीचे भी कम है, तो ये सारी चीजें उनके वकील ने बताया ही होगी। फिर भी उसको जुडिशियल कस्टडी दी गई है और वहां पे जो मैजिस्ट्रेट है, जो भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट है एस्पेनेट कोर्ट का, उनको ये सारी जो कानून के जो कलम बताए हैं वो सारे उनको पता है। फिर भी उन्होंने और ये सारी आर्ग्यूमेंट्स रखी गई होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रखी गई होगी। यहीं पर हम लोग चैनल पे रख रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ की। तो अगर फिर भी जाके तो पूरा जो अगर जो केस का जो मुआवना होगा तो वो पूरा सोच के जज ने दिया होगा, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। और इस पे अगर आप गलती कर जाएंगे तो आपका जजमेंट ही गलत हो जाएगा और आपका अरेस्ट ही गलत हो जाएगा और फिर जुडिशियल कस्टडी में जो भी आप करोगे वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी द फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। सो इसके अंदर क्या होगा कि मुझे लगता है कि जहां तक 41 डे का नोटिस है वो एक इश्यू हो जाता है, बट अगर वो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है और अगर वहां पे किसी ने बताया है कि ये प्रोसीजरल इश्यू को ज्यादा मायने नहीं रखते हैं क्योंकि सब्सटैंटिव जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसीजर। जैसे कानून में एक सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है कि हम लोग बोलते हैं कि प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेडन ऑफ द जजेस एंड इट हैज टू बाउ डाउन टू द सब्सटैंटिव जस्टिस। अगर वहां पे लगता है कि अगर इस आदमी को अगर हम अरेस्ट नहीं करेंगे या जुडिशियल कस्टडी नहीं लेंगे, नहीं, मेरा बस एक सीधा सा सवाल है कबीर जी, आप मुझे ये बताइए कि पुलिस ने जो बोला है, उन्होंने बोला है उनको जो तथ्य मिले हैं कि नए कलाकारों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, अश्लील सीन शूट किया जाता था, फिर फिल्म बनाकर ऐप और वेबसाइट को बेचा जाता था, मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने पूरा लिख दिया है। उमेश कामत, राज कुंद्रा, वायन कंपनी, राज कुंद्रा की कंपनी की तलाशी ली गई क्योंकि वायन उनकी है और राज कुंद्रा और कंपनी के आईटी हेड दोनों गिरफ्तार हुए हैं। लंदन की एक कंपनी थी जो ऐप बनाती थी, वो भी राज कुंद्रा के रिश्तेदार की है। तो अपनी जान में उन्होंने पूरा एक लिंक एस्टैब्लिश किया है। इस लिंक पर आप क्या कहेंगे? फाइन, लेकिन सबसे पहले तो मटेरियल दिखाना पड़ेगा ना कि मटेरियल 67 और 67A के अंतर्गत गिरोह में आना चाहिए। और गिरोह क्या है कि एक सेक्शन ये कहता है भाई कि आप अश्लील, which the word that is actually used in the law, I'll just read it out to you. It says lascivious or appears to be prurient interest. अच्छा भाई, before you show a material of this nature to the court, I'm not saying show it in public domain, show it to the court. कोर्ट को जब तक वो ऐसा मटेरियल नहीं दिखाते, बाकी सारे सेक्शन और कि कौन कैसे ट्रिक में आया नहीं आया, सी बिकॉज मिस्टर उपाध्याय, इट्स कॉमन सेंस कि अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो बहुत सारी पिक्चरें बनाते होंगे, राइट? अब किस नेचर की पिक्चरें बनाते हैं और कहां प्रोड्यूस करते हैं, भाई कोई एक्सपोर्ट एम्बार्गो तो है नहीं कि हिंदुस्तान का प्रोड्यूसर पिक्चर बना के विदेश नहीं भेज सकता। कोई एम्बार्गो नहीं है जहां तक मेरी जानकारी संबंधित है। नहीं, लेकिन आप नहीं मानते ये अगर ये मटेरियल तो पुलिस रखेगी सामने। हाँ, तो अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या एविडेंस सामने रखेगी। आरोप तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन एविडेंस क्या रखेंगे सामने, ये देखते बनेगा, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तथ्य हाथ लगे होंगे। क्या है वो तथ्य, हम आगे देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे। और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने आज 4 लोगों के साथ अंतरिक्ष की सैर की। एक छोटे से कैप्सूल में इस टीम ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी, 10-11 मिनट वहीं रहे और फिर वहां से उनकी वापसी हुई। इस दौरान 4 मिनट के लिए उन्होंने भारहीनता का अनुभव भी किया, यानी कि जीरो ग्रेविटी। 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्सूल ने वापसी की यात्रा की और फिर पैराशूट खुल गया। इस छोटे से लेकिन ऐतिहासिक सफर के लिए बेजोस लंबे समय से तैयारी कर रहे थे।